गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास फोर्थ की 17 चैप्टर कर रहे हैं और चैप्टर का नेम है आवर नेशन बिल्डर्स। ओके, ये हम कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने ये करा था 115। आज हम 116 भी हो गया है। आज हम 117 से करेंगे। ठीक है, मैंने आपको जो प्रोजेक्ट दिया है वो जो है फ्रीडम फाइटर्स। तो देखिए ये फ्रीडम फाइटर्स है, ये पढ़ा रही हूँ मैं आज। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंडिया, यहाँ से देखिए, इंडिया गेन्ड इट्स इंडिपेंडेंट ड्यू टू सेक्रीफाइसेज एंड एफर्ट्स ऑफ इट्स फ्रीडम फाइटर्स। इंडिया को कैसे आज़ादी मिली? जब ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने क्या करा, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए, मतलब त्याग करा, एफर्ट्स लगाया, है ना। और उसके बाद हमको क्या मिली? आज़ादी मिली। तो ये कौन है? सबसे पहले देखते हैं महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी को आप जानते हैं, द फादर ऑफ आवर नेशन। महात्मा गांधी कौन है? हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, है ना। इनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, फादर ऑफ आवर नेशन। महात्मा गांधी का फुल नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। ये इनका ये एक बहुत बड़े क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। और इनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था 1869 में। ठीक है, और जगह कौन सी थी? पोरबंदर, गुजरात। एंड वाज अ क्वालिफाइड लॉयर। और ये क्या थे? लॉयर थे, मतलब वकील थे। ठीक है, ही सक्सेसफुली अप्लाइड हिज आइडियोलॉजी। और इनकी जो आइडियोलॉजी थी क्या थी? नॉन वायलेंस, अहिंसा और सत्याग्रह, है ना। अगेंस्ट द ब्रिटिश। जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश मतलब अंग्रेज थे, उनके विरुद्ध इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो क्या थी? अहिंसा और सत्याग्रह से इनको जीतना था मतलब। दिस रिजल्टेड इन इंडिया ऑब्टेनिंग इट्स फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश ऑक्यूपेशंस। इन्हीं के कारण हमें क्या हुआ? आज़ादी मिली, है ना। ही वॉज असैसिनेटेड ऑन 30 जनवरी। और इनका जो हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी को 1948 बाय किसने करी थी? नाथूराम गोडसे ने। हिज समाधि इज़ एट राजघाट इन दिल्ली। इनकी समाधि जो है राजघाट में है, और यहीं पर इनको दाह संस्कार हुआ था इनका। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू, शॉर्ट में बता रही हूँ, बहुत बड़ा चैप्टर है इसलिए थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? इनका जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, और डेट थी नवंबर 14, है ना, 1889। और ये क्या थे? एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, महात्मा गांधी टू फ्री। और महात्मा गांधी के साथ इन्होंने भी ब्रिटिश से क्या करा था? काफ़ी लड़ाई लड़ी थी साथ में। वन इंडिया अटेंड, इसके इन्हीं लोगों के कारण हमको क्या मिली? आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। पंडित नेहरू बिकम फर्स्ट, ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, है ना, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस हैं। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? इनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा जाता था। इनका जो जन्म था 23 जनवरी को 1897 में हुआ था। ये भी एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे, है ना। हु सेट अप द आज़ाद हिंद फौज। और इन्होंने एक फ़ौज बनाई थी आज़ाद हिंद फौज के नाम से। ठीक है, ब्रिटिश के विरुद्ध, मतलब अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए। ही गेव सम ऑफ द मोस्ट फेमस स्लोगन। इन्होंने बहुत सारे नारे दिए थे, जैसे जय हिंद, है ना। जय हिंद मतलब भारत की जय हो। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। इसका मतलब है तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हिज डेथ इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल इंसिडेंटल ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इनकी जो डेथ हुई थी वो बहुत ही कैसी मतलब ये कंट्रोवर्सी, इसमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। ठीक है, तो उनकी मृत्यु कैसे हुई? तो आज तक भी ये पहली बनी हुई है। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? ग्रेट इंडियन पोइट है ये। पोइट मतलब कवि है। ठीक है, ही वॉज बॉर्न, इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 में कलकत्ता में। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन, ये ऐसे पहले भारतीय थे जिनको क्या मिला? नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए। ठीक है, कब मिला था? 1913 फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोइम्स। जो इनकी पोइम्स थी उसके कलेक्शन, पूरी पोएम जो कलेक्शन है गीतांजलि में, उसके लिए मिला था। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने एक विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी बनाई
जो कि बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, एट शांति निकेतन एंड कंपोज्ड आवर नेशनल एंथम। और इन्होंने हमारा जो नेशनल एंथम है जन गण मन वो भी कंपोज किया उन्होंने, है ना। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, ये कौन है हमारे फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी है गांधी जी। ठीक है, पेज टर्न करेंगे। अब देखिए ग्रेट रिलीजियस लीडर्स एंड स्पेशल सोशल रिफॉर्मर्स, मतलब जो लीडर्स रिलीजियस लीडर मतलब धार्मिक जो लीडर थे जिन्होंने सामाजिक सुधार के लिए काम किया, कौन कौन थे? लॉर्ड महावीरा, लॉर्ड महावीरा मतलब महावीर भगवान जी हैं, भगवान जो हैं। लॉर्ड महावीरा इज कंसिडर्ड द 24th एंड द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। ये कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, इनसे पहले 23 तीर्थंकर हुए थे। इनका जो रियल नेम था वो वर्धमान था। ही वॉज बॉर्न, ये इनका जन्म कहाँ था? कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, 539 BC में। इनके पापा जो थे सिद्धार्थ थे, जो कि अपने कबीला के चीफ थे। ठीक है, महावीरा वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचिंग ऑफ परसनाथन। जो ये महावीर भगवान थे, जो वो अपने जो 23वें तीर्थंकर थे उनसे काफ़ी प्रभावित थे। ठीक है, ही लेफ्ट, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। ही लेफ्ट हिज लग्जरियस हाउस, इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था जो कि काफ़ी कैसा था, उनका विलासिता वाला का सभी सामान था, फिर भी उन्होंने छोड़ दिया। और क्या करा उन्होंने, कहाँ चले गए वो? व्हेन ही वाज 30 years, तब वो कितने साल के थे? 30 साल के थे। और सत्य की खोज में, आफ्टर रिमेनिंग, अब कहाँ चले गए थे? फॉरेस्ट में। आफ्टर अटेंडिंग एनलाइटमेंट, जब उनको आत्मज्ञान हुआ उसके बाद उन्होंने अपने जो अनुयायी थे उनको शिक्षा देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये इनका जो सीख थी वो हम पूरे मैनकाइंड के लिए, सभी के लिए क्या है, बहुत ही प्रेरणादायी है ना। अब गौतम बुद्ध कौन थे? ये भी जो महावीर थे उन्हीं के समकालीन थे, उसी समय के लगभग लॉर्ड बुद्धा भी। ही वॉज बॉर्न एज प्रिंस सिद्धार्थ, उनका जो जन्म हुआ था तो इनका नाम सिद्धार्थ था, राजकुमार थे वो। और कब हुआ था? 566 में, इन द विलेज ऑफ लुम्बिनी। और उनका जो गांव का नाम था लुम्बिनी था, जो कि कपिलावस्तु से थोड़ी दूर में था। और कपिलावस्तु कहाँ पे है? नेपाल में है। हिज फादर, उनके जो पापा थे शुद्धोदना, वाज द किंग ऑफ शाक्य क्लैन ऑफ कपिलावस्तु, वो वहाँ के राजा थे। इट वाज डीपली इंटरेस्टेड कंटेम्पलेशन, उनको अध्यात्म में बहुत ही रुचि थी अपने बचपन से ही। और इन्होंने भी 29 years में अपना घर छोड़ दिया था और फिर ये अध्यात्म की खोज में चले गए, है ना। और कहाँ इनको ज्ञान कहाँ मिला? सिटिंग अंडर अ पीपल ट्री। अब बोध गया जो है उस वहाँ पे पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। आफ्टर गेटिंग, जब इनको आत्मज्ञान हो गया, ही कम नोन एज बुद्धा, उसके बाद इनको बुद्ध बोलने लगे। ठीक है, और फिर इन्होंने क्या किया? ही टीचिंग लेड द फाउंडेशन ऑफ बुद्धिज़्म, और फिर इन्होंने ये जो बुद्धिज़्म है इसके बारे में लोगों को शिक्षा दी। ठीक है, गुरु नानक है। गुरु नानक कौन थे? गुरु नानक इज़ द फाउंडर ऑफ सिखिज़्म, सिख जो धर्म है उसके फाउंडर है, उसके संस्थापक है। ही वॉज बॉर्न इन ननकाना, इनका जन्म ननकाना साहिब में हुआ था जो कि लाहौर के पास है। ठीक है, लाहौर का अभी पाकिस्तान में है। इन अबाउट 1469 में ही टॉट यूनिवर्सल ब्रदरहुड टू हिज डिसिपल्स, मतलब इन्होंने यूनिवर्सल ब्रदरहुड मतलब भाईचारे का संदेश दिया था, विश्व भाईचारे का संदेश दिया। ठीक है, ही टॉट हिज फॉलोअर्स, जो इनके अनुयायी थे वो उनको उन्होंने क्या करा? कंसंट्रेट्स ऑन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक अभ्यास का ज्ञान दिया। विच वुड एनेबल देम टू ट्रांसफॉर देयर, उन्होंने बताया कि किस तरह से आप अपने अहंकार को जन सेवा में बदल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब इसके बाद है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद कौन थे? इंडियन स्पिरिचुअल लीडर थे ये, है ना, आध्यात्म के क्या थे? लीडर, नेता थे। योगी एंड पेरियोटर, ही वॉज बॉर्न एज, इनका जन्म कहाँ हुआ था? नरेंद्र नाथ ऑन, इनका नाम नरेंद्र नाथ था। और
12 जनवरी 1863 में हुआ था इन कोलकाता में, ठीक है। ही लेटर बिकम अ डिसिपल स्वामी विवेकानंद परमहंसा हु रिनेम्ड हिज विवेकानंद। जो ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, उन्होंने इनका नाम बदल के क्या रख दिया, स्वामी विवेकानंद रख दिया, ठीक है। ही हैड डीप नॉलेज, इनको काफ़ी नॉलेज था, अध्यात्म का ज्ञान था इनको। और पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजियस, इन्होंने, आपने सुना होगा, इन्होंने शिकागो में एक भाषण दिया था जिसको पूरा वर्ल्ड ने क्या करा था। देयर ही डिलीवर्ड हिज हिस्टोरिकल स्पीच डैट मेड इंडिया स्पिरिचुअल ग्रेटनेस। इंडिया का जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसके बारे में बताया था, तभी लोगों ने, वर्ल्ड में सभी ने जाना था इंडिया के बारे में। ही लेटर फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन, उन्होंने बाद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और जो स्वामी विवेकानंद थे, मेमोरियल वाज बिल्ट एट कन्याकुमारी, इनका एक वो बना हुआ है स्वामी विवेकानंद मेमोरियल कन्याकुमारी में, विच इज़ द मैजेस्टिक रिमाइंडर ऑफ हिज ग्रेटनेस, जो कि इनकी महानता को दर्शाता है। राजा राम मोहन राय कौन थे? राजा राम मोहन राय इज़ नोन एज मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो आधुनिक भारत है उसके निर्माता माना जाता है, इनको कहा जाता है। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड एन इंडिपेंडेंट थिंकर, ये स्कॉलर थे, दार्शनिक थे, और इंडिपेंडेंट थिंकर मतलब इनकी थिंकिंग बहुत ही कैसी थी, महान थी। ही फाउंडेड द ब्रह्म समाज, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। द फर्स्ट इंडियन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इट वाज, और इन्होंने जो सामाजिक सुधार के काम किए, इट वाज ड्यू टू प्रेसिडेंट कैंपेन ऑफ दिस मूवमेंट दैट द क्रूल कस्टम ऑफ सती वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। इन्होंने जो सती प्रथा थी, बहुत पहले चलती थी हिंदुओं में, वो उस प्रथा का अंत किया था, ठीक है। और उसके बाद है ग्रेट साइंटिस्ट, ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में कराऊँगी।